इस आर्य समाज द गुरुकुल सेक्टर 20 के यशस्वी और बहुत ही ऊर्जावान मंत्री मेरे भातृतुल्य श्री योगेंद्र क्वात्रा जी, अभी अभी जिनके आप मधुर, प्रेरणादायी और क्रांतिकारी गीतों का आप लोग श्रवण कर रहे थे, रसास्वादन ले रहे थे। मेरे साथ ही बैठे हुए आर्य जगत के बहुत ही मूर्धन्य उच्च कोटि के भजनोपदेशक श्री उपेंद्र जी, आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला से आए हुए वहाँ के बहुत ही ऊर्जावान और यशस्वी प्रधान, जिनसे हम सब लोग प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, श्रद्धेय श्री धर्मवीर बत्रा जी, आज जिन्होंने यहाँ पर विधि पूर्वक यज्ञ का ब्रह्मा के रूप में संचालन किया। मेरे साथ ही बैठे हुए श्री परमेश्वर शास्त्री जी, और उन्हीं के साथ जिन्होंने सहयोग दिया श्री राम प्रसाद जी, तबले पर इन्होंने संगत दी श्री सुलेख जी, आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, आचार्य श्री अशोक पाल जी और अन्य सभी समाजों से आए हुए पदाधिकारीगण और समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पर 4 वीर सपूतों को स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नाम से आप सब लोग परिचित हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और वीर सन्यासी जिन्होंने आज अपना बलिदान दिया स्वामी ओमानंद सरस्वती। इन चारों को स्मरण करने के लिए 15-20 मिनट में यदि मैं अपनी बात कहना चाहूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरणादायी प्रसंगों के माध्यम से मैं अपनी बात आप सबके मध्य रखना चाहूँगा। देखिए, हमें जैसे कि योगेंद्र क्वात्रा जी कह रहे थे कि आज का युवा नहीं जानता इस आज़ादी की कीमत को। सवाल ये है कि क्या हमने उसको जनाने का प्रयास किया? जब शिक्षा ही उल्टी दे दी गई कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो युवा को कैसे मालूम पड़ेगा? जो वस्तु आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं हुआ करती। मेरे साथ बैठे हैं सुलेख जी, इनसे पूछो आंख की क्या महत्ता है। इनसे पूछो आप, यदि आपको कोई आंखें दे दे तो इसकी कितनी कीमत आप अदा करने के लिए तैयार हो जाओगे? ये कहेंगे बस मेरे को इतना ही दे देना कि मेरा जीवन निर्वाह हो जाए, उसके सिवा जो कुछ भी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मुझे मेरी आंखें मिल जाएं। क्योंकि उसकी कदर ये जानते हैं आप और हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे को ये चीजें आसानी से सुलभ हो गई हैं। ये आज़ादी हमको, मैं क्षमा चाहता हूँ इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, कोई भजन गीत गा लेने से या अनशन कर लेने से या सूद काट लेने से हमको प्राप्त नहीं हुई। हजारों लाखों युवाओं ने अपने जीवन को कुर्बान किया इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, तो जाकर के ये हासिल आज़ादी हमको नसीब हुई है। केवल मात्र यही युवा ये नहीं थे जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं, इनके जैसे अनेकों युवा थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस मातृभू को आजाद करवाने के लिए। देखिए, उनको प्रेरणा कहां से मिली, ये बात विचारनी है। क्रांतिकारी जन्म से नहीं कभी हुआ करता, क्रांतिकारियों का निर्माण करना पड़ता है। भगत सिंह के घर का वातावरण ही ऐसा था, जिसके दादा का यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि दयानंद ने किया हो, जिसका स्वयं का संस्कार आर्य जगत के मूर्धन्य उच्च कोटि के विद्वान तर्कवाचस्पति श्री लोकनाथ जी ने किया हो। ये लोकनाथ जी वही हैं जिनका पोता राकेश था, जिसने चंद्रमा के ऊपर सबसे पहला कदम रखा। जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता हो, और यज्ञ की क्या विशेषता है, यज्ञ क्या हमें सिखाता है? इदन्न मम, कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पित कर रहा हूं मैं। जहां इस प्रकार के संस्कार परिवार के अंदर दिए जा रहे हो, वहां का रहने वाला, उस घर में पला बड़ा हुआ युवक किस प्रकार से नास्तिक हो सकता है? और ये कैसे संभव है कि वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार ना हो? उनके जीवन का एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा।
कि जनवरी का मास था, बहुत ठंडी वो दिन था। ये कुछ युवक वहां पे, क्रांतिकारी युवक, जिनके अंदर भगत सिंह जी भी थे, राजगुरु भी था, सुखदेव भी था और कुछ युवा और थे। ये बैठे हुए कुछ अपनी योजनाएं बना रहे थे और चर्चा कर रहे थे, और सामने एक अंगीठी जल रही थी जहां पर बैठे बैठे अपने हाथ भी ताप रहे थे ताकि सर्दी का भी निवारण होता रहे। तो वहां पर वो क्या एक प्रसंग है कि थोड़ी देर में क्या होता है कि राजगुरु पास में एक संडासी रखी हुई होती है, उस संडासी को उठा करके बात भी कर रहा है और अग्नि के अंदर उसको डाल देता है। जब वो संडासी पूरी तरह से लाल हो जाती है तो वो संडासी को उसमें से निकालता है। बड़ी हसरत भरी दृष्टि से उस संडासी की ओर वो देखता है और अपने कुर्ते के बटन खोल करके अपने छाती के मांस को पकड़ करके उसको नोच करके उसको बाहर निकालता है। शहीद आजम भगत सिंह पूछते हैं, ये क्या कर रहे तुम, क्या करने की तैयारी है तुम्हारी, अपने आप को इसी तरह से बेकार कर दोगे? वो कहते नहीं, मेरे को समझने की कोशिश करो। मैंने सुना है और आप ही के मुंह से सुना है कि अंग्रेज जब किसी को पकड़ लेता है तो उसको बहुत यातना देता है, ऐसी कठोर सजा देता है कि वो सारे उसके क्रांतिकारी विचार हैं वो सारे धूमिल हो जाते हैं। कहते हैं मैं अपने आप को परख रहा हूं कि मैं इस योग्य हूं या नहीं। यदि मेरे दिल से उफ निकल आती है आवाज तो मैं समझूंगा मैं इस कार्य को करने के अयोग्य हूं, और यदि उफ नहीं निकलती तो मैं योग्य हूं। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर भी हम परखते हैं उस संविधा को जो उसके अंदर डाल रहे हैं कि उसके अंदर कहीं घुन तो नहीं लगा हुआ, कहीं वो संविधा कच्ची तो नहीं है। यदि कच्ची है और घुन लगी हुई है तो वो संविधा अयोग्य है, वो यज्ञ के अंदर डाली जाने योग्य नहीं है। ऋषि दयानंद ने जो बाल विवाह का प्रतिकार किया उसके पीछे कारण यही था कि उसके साथ यदि ऐसा पुरुष विवाह करता है जो भी बाल्यावस्था के अंदर है तो कच्ची संविधा है, वो भी विवाह करने के योग्य नहीं है। और यदि किसी वृद्ध का विवाह होता तो वो एक घुन लगी हुई संविधा के समान है, इसलिए उन्होंने इसका निषेध किया। तो मैं यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रहा था कि इस प्रकार से क्रांतिकारी लोग अपने आप को परखा करते थे और इदम राष्ट्राय इदम नमः इस भावना से प्रेरित होकर के वो स्वयं को इस राष्ट्र के रूपी यज्ञ के अंदर आहुत कर दिया करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग हमको राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के अंदर भी देखने को मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में एक दिन बैठे बैठे विचार आया, जब उसको फांसी की सजा होनी थी उससे पूर्व उसको एक विचार आया कि ये तू क्या यज्ञ का नाटक करता है रोज। थोड़ी सी संविधाएं एकत्रित की, हवन कुंड लिया, उनमें संविधाओं को डाल दिया, थोड़ी सी सामग्री ली और घृत डाल करके हो गया इदम नमः। क्या इसी को यज्ञ करना कहते हैं? ये यज्ञ नहीं है, ये तो यज्ञ नाटक है। यदि वास्तव में तुम यज्ञ करना चाहते हो तो इस राष्ट्र रूपी यज्ञ के अंदर अपने शरीर को आहुत कर दो तो तुम्हारा यज्ञ करना सफल होगा। कहते हैं कि इस भावना से प्रेरित होकर के ये युवा जब फांसी के ऊपर इसको चढ़ाया जा रहा था तो इसका शरीर का वजन बढ़ गया था। जेलर ने इससे पूछा कि तू ये तो बता, तूने शिक्षा किससे ली, तेरा कौन सा गुरु है, तू किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सुनो, मैं तो थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जाते आते तुम्हें ये राज्य बता के जा रहा हूँ कि आर्य समाज वो संस्था है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऋषि दयानंद मेरे गुरु हैं जिनको मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। इस प्रकार से प्रेरणा लेकर के युवा स्वयं का निर्माण किया करते थे और क्रांतिकारी युवा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करते थे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के जिस समय भगत सिंह को फांसी होनी थी, वो खबर जैसे ही स्वामी ओमानंद सरस्वती जी को मिलती है, अब मैं सीधा उनके पास आ रहा हूं। स्वामी ओमानंद सरस्वती उस समय किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। तो जैसे ही उनके पास एक खबर पहुंचती है कि भगत सिंह को फांसी हो गई, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध होकर के वहां पर बैठ गए
और बैठे बैठे उन्होंने वहीं पर निश्चय कर लिया कि ये जो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा है, जो क्लर्की तैयार करने के लिए जिसको हम वो पढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग उनकी नौकरी चाकरी उनकी कर सकें, आज से मैं इस शिक्षा को यहीं पर तिलांजलि देता हूँ। मैं इससे आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे तो उस शिक्षा को ग्रहण करना है जो मेरा भी निर्माण करे, मेरे समाज का भी निर्माण करे, मेरे राष्ट्र का भी निर्माण करे। तो वहां से उन्होंने प्रेरणा लेकर के उन्होंने उस शिक्षा को छोड़ दिया। हालांकि उससे पहले वो कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर, वहां पर सेंट स्टीफन स्कूल के अंदर वो पढ़े थे, अंग्रेजी के अंदर वो वहां पर उनको शिक्षा दी जाती थी। बाद में हिंदू कॉलेज के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने पढ़ाई की और वो इसका श्रेय अंग्रेज को भी अब देते हैं। उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपको बताऊंगा कि जिस स्कूल से उन्होंने मैट्रिक कक्षा उन्होंने पास की, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था स्टाफ। वो एक चर्च का पादरी भी था, लेकिन आर्य समाज से वो प्रभावित था। आर्य समाज से क्यों प्रभावित था? शायद इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही रहा हो, जो कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि क्रांतिकारियों में और जेलों में जाने वाले जितने भी उस समय के लोग थे, उनमें से 85 से 90% जो लोग थे वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर के उसके साथ जो जुड़े हुए थे। तो वहां पर वो बताते हैं कि जिस समय लाला लाजपत राय उनका दिल्ली में आगमन हुआ और उनका वक्तव्य होना था एक स्थान पे, तो उस हमारे प्रिंसिपल ने हमको ये कहा कि जाओ, तुम्हारा नेता आया है, बड़े उच्च कोटि के विचार हैं उसके, और जाओ, मैं आप सबको छुट्टी देता हूँ, आप जाकर के उसके विचारों को सुनो। तो ये उसकी मानवता वाली, उसकी सहृदयता वाली उसकी बात थी। उसने सभी बच्चों को उसने छुट्टी उसने दे दी। और जिस समय उनको मालूम पड़ा कि लाला लाजपत राय का लाठियों के प्रहार के कारण उनका देहावसान हो गया, तो उस समय भी उसने अपने स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी और उसने कहा, देश का महान क्रांतिकारी आज परलोक गमन कर गया है, जाओ, मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, अपने अपने घरों में जाकर के अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करो कि ईश्वर उनको दिवंगत आत्मा को सदगति और शांति प्रदान करे, और मैं भी अपने चर्च और गिरजाघर में जाकर के उस गॉड से अपने प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से मेरा वहाँ पर परवरिश मेरी हुई। वो ठीक है, वो अंग्रेज था, लेकिन आर्यों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। एक जिनसे जीवन में जुड़ा हुआ और प्रसंग है, वो कहते हैं कि वो एक बार उन्होंने मेरे से इतने प्रभावित हुए कि एक बार उन्होंने कक्षा में पूछ लिया कि बताओ आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं मैंने हाथ खड़ा करके किया कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि परिवार भी उनका जन्म से ही वो आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने उसको पास बुलाया, उस समय उनका नाम भगवान सिंह था, उनको अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई। और एक बार प्रश्न पत्र के अंदर उनसे पूछा गया कि आपका ईसाई मत के बारे में क्या विचार है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ था, तो जो कुछ मैंने उसके अंदर पढ़ा हुआ था मैंने सारे उनके जवाब उनको दे दिए। कहता है वो मेरी बातों से निरुत्तर तो हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मेरी शाबाशी दी, क्योंकि जिस तार्किक बुद्धि के साथ मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो स्वामी जी के जीवन के अंदर और भी अनेकों बातें हैं, मैं एक एक करके यदि बताना चाहूँ तो बहुत समय उसके लिए चाहिए। स्वामी जी के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी जी का विवाह जब वो बाल्यावस्था में थे, उनकी आयु रही होगी मुश्किल से 7-8 वर्ष की। बाल विवाह उस समय समाज के अंदर प्रचलित था, तो उस समय उनका बाल विवाह उनका कर दिया गया था। तो स्वामी जी ने जब नरेला के अपना आर्य समाज के अंदर उसका वार्षिक उत्सव हो रहा था, शायद सन 1934 की मेरे ख्याल बात है, तो वहीं पर उन्होंने इस विवाह का निषेध कर दिया था और कह दिया था कि मुझे ये विवाह मंजूर नहीं है। और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। जब ये खबर उनकी जो पत्नी जिनके साथ उनका विवाह होना था जब उसको लगी, तो उसने कहा कि यदि ये व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा तो मैं भी यहाँ पर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी, दोबारा अपना विवाह किसी अन्य के साथ नहीं करूंगी। और ऐसा उस देवी ने किया भी।
85 वर्ष की आयु के बाद उनका प्राणांत हुआ उस देवी का, और आजीवन उन्होंने दोबारा किसी अन्य के साथ विवाह नहीं किया। उनके भाइयों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया कि आप विवाह करवा लो, आपके लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस समाज के अंदर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब उन्होंने दबाव बनाया तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मैं गंडास से तुम्हारी नाड़ काट दूंगी अगर मेरे ऊपर दोबारा आपने दबाव बनाने का प्रयास किया। मैंने निर्णय ले लिया है तो ले लिया है। इसी व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हुआ था, ये ब्रह्मचारी है तो मुझे भी आजीवन ब्रह्मचारिणी ही रहना है। स्वामी जी के जीवन से एक और जुड़ा हुआ प्रसंग आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी जी बड़े बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, बहुआयामी प्रतिभा थे। न जाने कितने क्षेत्रों के अंदर उन्होंने काम किया, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, समाज से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, राजनीति से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, आर्थिक कोई समस्या आ गई हो उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, युवाओं का निर्माण करने वाली बात हो, देश विदेश में जाकर के वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार करने की बात हो, वो हमेशा अग्रणी रहते थे। स्वामी जी के जीवन की 2 विशेषताएं थी। एक, वो कहते थे कि मैं उस काम को करूंगा जो काम बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे अन्य कोई करने की योग्यता नहीं रखता, मैं उस काम को अवश्य करूंगा। और दूसरा कि मैं जिस काम को हाथ में ले लूंगा, जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा, मैं उस कार्य को करने के पीछे नहीं उठूंगा। अर्थात बहुत ज्यादा पुरुषार्थी थे और प्रेरणा भी बहुत अच्छे तरीके से वो दिया करते थे। एक बार उनके व्याख्यानों को सुनकर के कोई प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। मन में विचार आ जाते हैं कि काश मैं भी इतना अच्छा वक्तव्य दे पाता, मेरे अंदर भी ऐसी योग्यता आ जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, क्या मैं विद्वान बन सकता हूँ? तो स्वामी जी ने उनको प्रेरित करते हुए कहा, स्वामी जी जानते थे कि ये बेचारा अनपढ़ है, इसमें वो योग्यता नहीं है, ये विद्वान नहीं बन सकता। तो स्वामी जी ने अपने तरीके से अपनी शैली में उसको प्रेरित किया। स्वामी जी ने कहा, तुम विद्वान नहीं, तुम चाहो तो विद्वानों के बाप बन सकते हो। उसने कहा, स्वामी जी आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, तुम्हारे में इच्छा शक्ति हो तो तुम विद्वानों के बाप बन जाओगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी वो कहते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं? कहते हैं। कहते उनको मेरे गुरुकुल में भेजो पढ़ने के लिए। कहते कल को विद्वान बन जाएंगे, लोग पूछेंगे इनका बाप कौन है, तो सब तुम्हारी ओर इशारा करेंगे, तो बनगे नहीं, बन गया विद्वानों के बाप। इस प्रकार से उन्होंने उनको प्रेरित किया और उनके बच्चों को अपने गुरुकुल के अंदर बुलाया, गुरुकुल झज्जर के अंदर। ये उसी गुरुकुल में जाकर के वो पढ़े भी थे और वहीं के जाकर के वो बाद में आचार्य भी वहां पर बने और वहीं से उन्होंने आगे जाकर के संन्यास की दीक्षा भी उन्होंने ली। इनके जीवन से जुड़े बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। इन्होंने वो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो किसी अन्य में करने की योग्यता नहीं थी। वहां पर उन्होंने पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना की, जिसके अंदर देश विदेशों के, हरियाणा के 2-3 हजार साल पुरानी मुद्राएं, सिक्के, हस्तलेख, पांडुलिपियां, न जाने क्या क्या चीजें उन्होंने वहां पर एकत्रित करके संग्रहित करके वहां पर उन्होंने रखी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश को 427 पेजों के अंदर ताम्र पत्रों पर अंकित करवा के वहां पर उन्होंने खुदवाया, जैसे कैप्सूल के अंदर रख देते हैं, ताकि ये सुरक्षित रहें। आज से हजारों लाखों साल में यदि कोई यहाँ पर खुदाई का काम हो तो वहां पर से ताम्र पत्र निकल पड़े। एक एक ताम्र पत्र का जो वजन है वो 2.5 किलो के करीब है। और इसी प्रकार से उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का काम भी उन्होंने किया। उनको भी ताम्र पत्रों को उन्होंने उल्लिखित उन्होंने किया। लगभग 120 पेज जो वहां पर लिख पाए थे। आगे का काम मेरे को नहीं मालूम कि पूर्ण हो पाया या नहीं हो पाया, अभी तक मेरे को इस बात में ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा थे। वो एक बहुत उच्च कोटि के वैद्य भी थे। इतना उन्होंने चरक, सुश्रुत आदि के ऊपर बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया और अपने जीवन के अंदर उन्होंने उसके ऊपर शोध कार्य करके बहुत सी पुस्तकों को भी उन्होंने लिखा। ब्रह्मचर्य के ऊपर उनकी 11 वो हैं पुस्तकें लिखी हुई, 11 भागों के अंदर। युवाओं को प्रेरित करते थे और स्वयं भी अपने जीवन से उनको प्रेरणा उनको दिया करते थे। स्वामी जी के जीवन की आपको एक बात बताऊं, स्वामी जी कहते हैं मेरे घर में दूध घी की किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पिता की जो संपत्ति थी, जो उनके पास उस समय थी जब स्वामी जी का जन्म हुआ, 300 बीघा उनकी अपनी जमीन थी।
और घर में किसी प्रकार की कमी कोई उनके पास नहीं थी। लेकिन मन में विचार आ गया कि मुझे अपना निर्माण करना है। किसी प्रकार की ऐशना मन के अंदर नहीं थी, पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, इन सबसे वो ऊपर उठे हुए थे। तो स्वामी जी ने इन सारी संपत्तियों को उसी प्रकार से लात मार दी जैसे ऋषि दयानंद ने मारी। वंश वृद्धि का ऋषि दयानंद के मन में भी कोई विचार नहीं आया, इनके मन में भी वंश वृद्धि के बारे में कोई विचार नहीं आया। और घर के लोगों ने भी इनका भरपूर इनका सहयोग किया। ये अपने बताया करते हैं कि मेरे को खाने पीने का इतना ज्यादा शौकीन हुआ करता था बाल्यावस्था के अंदर। ये कहते हैं मेरा एक प्रकार से चटोरा था, मिठाइयाँ खाना, चाट पकौड़ी खाना, घर में पैसे की कमी नहीं होती थी, जितना घर से खाना उतना बाहर जा करके खा लेना। और फिर कहते हैं मेरे को कोष्ठबद्धता भी रहने लग पड़ी, फिर रेशम के चूर्ण वगैरह मैंने खाने। तो कहता है कि ये सारे मेरे को शौक जो जितने थे ना, तो एक वहाँ पर समाज के अंदर देवरा जी समाज के अंदर आए थे स्वामी स्वरूपानंद जी। स्वामी स्वरूपानंद जी ने इनको प्रेरित किया था कि ईश्वर ने आपको इतना सुंदर आपको शरीर दिया, इतना अच्छा डील डॉल आपको दिया है, आप एक काम अपने जीवन के अंदर कर लो तो अपने जीवन का निर्माण करके ले जाओगे। उन्होंने उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने की उनको शिक्षा दी और 2 चीजों का त्याग करने के लिए उनको कहा कि आजीवन ना तो नमक को कभी छूना और ना कभी मीठे को छूना। स्वामी जी ने वहीं पर उनको वचन दे दिया। खटाई और लाल मिर्च का तो पहले ही त्याग कर चुके थे और नमक और मीठा उन्होंने आजीवन अपने जीवन के अंदर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। केवल और केवल घी खाना, दही खाना, दूध खाना, तक्र का सेवन करना और भरपूर वर्जिश करना, प्राणायाम करना। कहता मैं इतने प्राणायाम किया करता था कि रोज का 1 सेर भी घी खा करके मैं उसको आसानी से अपने शरीर के अंदर बचा लिया करता था। उनका डील और उनका चेहरा ऐसा हुआ करता था कि लोग देखते ही उनको रह जाते थे। एक उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि जिस समय आजादी के बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ जयपुर के अंदर, वहां पर पटेल जी भी आए हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हुए थे, अपार जन समूह उनका इंतजार कर रहा था वहां पे। तो जब उन्होंने देखा वहां के आयोजकों ने कि जितना जन समूह है ये सारे का सारा मंच के पास आ जाएगा तो ये लोग किस प्रकार से अपना कार्यक्रम करेंगे, तो उन्होंने उसको परे की ओर धकेलना शुरू किया। स्वामी जी भी अपने 2-3 लोगों के साथ वहां पर गए हुए थे। जब देखो जिस प्रकार से शेर प्रतिकूल धारा के अंदर आगे को बढ़ता है, तो वहां पर जब जन समूह पीछे की ओर हट रहा था तो वहां पर स्वामी जी ने अपने पूरे जोर के साथ उन सबको चीरते हुए अपने साथियों के साथ वो जाकर के उनको मंच के ऊपर उनको ले गए। जो उनके साथी थे वो कह रहे भी इतना बल तो मैंने किसी हाथी में भी नहीं देखा होगा, जितना बल इनके अंदर है। ये इनको अंदर निर्भीकता इतनी है और बल शरीर के अंदर इतना है कि किसी भी काम को यदि कर लेते हैं, चाहे वो शारीरिक बल की आवश्यकता हो, बौद्धिक बल की आवश्यकता हो, आत्मिक बल की आवश्यकता हो, तीनों प्रकार के बल इनके अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के थे स्वामी ओमानंद जी। इनके जीवन से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और इन युवाओं के जीवन से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं के जीवन से यदि हम प्रेरणा लेते रहेंगे, उनको युवाओं को बताते रहेंगे, तो देश में देश विरोधी जो नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं। बंगाल की आज़ादी लेकर के रहेंगे, केरल की आज़ादी लेकर के रहेंगे, हैं इस प्रकार के जो नारे देश विरोधी नारे लगते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां जो ये दावा कर दें कि आजादी तो हमने दिलाई है, उन्होंने इसका समर्थन किया। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों का राष्ट्रीय स्तर पर जाके राजनीतिक स्तर से अपने को ऊपर उठा करके इनका प्रतिकार करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। तभी ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और प्राप्त की हुई हमारी आजादी अक्षुण्ण रहेगी। आपने मेरे विचारों को सुना।